इसमें जड़ी बूटियाँ भी है कुछ। कौन कौन सी जड़ी डाले महाराज जी? आएगा बुलावा यमोरा का, कोई साथ ना जाएगा। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं। अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे खड़ा हूं। गंगा जी के किनारे जंगलों में एक वृद्ध संत कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री है तो ले लेता हूँ और चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों अभी हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं महाराज जी की कुटिया के पास। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है और जंगलों के अंदर देखे महाराज जी की कुटिया सामने दिखाई दे रही है और अशोक का पेड़ है। पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान है और सामने महाराज जी की कुटिया है। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, राम राम। सीताराम सीताराम। महाराज जी धुना ताप रहे हैं? हाँ जी, अब तो हमारे यही तो धोना है। महाराज जी 24 घंटे चलता रहता है? ये तो जल्दी रहता है। तो देखिए दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर है और यहाँ पर महाराज जी मतलब आराम करते हैं। यही मेरा आसन है, यहीं पर लगाते हैं अपना आसन। हाँ, इसी में हमारा विश्राम होता है। यहीं पूजा पाठ भी होती है। यही हम का ठाकुर जी अभी रखे हैं, देखो अभी। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से आप देखेंगे तो जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे और यहीं पर देखे दोस्तों महाराज जी लकड़ी वगैरह भी जंगल से बीन कर रखे हैं। महाराज जी जंगल से लकड़ियाँ मिल जाती हैं? लाते हैं, अपनी पतली पतली सूखी लाते हैं और मोटी रात के लिए अपनी रख लेते हैं। हाँ, जलाने के लिए कि इसमें अग्नि बनी रहे। जी महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है जी, ये लीजिए महाराज जी। जय हो भगवान। महाराज जी आपकी सेवा में ये रामचरितमानस है। जय हो। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री थी, इसमें महाराज जी सब्जी है। जय हो। महाराज जी ये आपकी सेवा में आटा। महाराज जी चावल। जय भैया, जय हो भगवान, आपको भला करेगा। और ये महाराज जी आपकी सेवा मूंग की दाल। महाराज जी सरसों का तेल। और महाराज जी हनुमान जी महाराज के लिए चमेली का तेल, सिंदूर, ये सही लाया। और ये धूप। हाँ हाँ, ये क्या है? वो ये धूप है महाराज जी। इसमें इस 2 डिब्बा में धूप है, एक में मसाला है। जय हो भगवान, सबका भला करे प्रभु, सबका भला करे, आशीर्वाद है हमारा। महाराज जी गंगा जी में ही स्नान करते हैं? जी, स्नान हमारा उसी में होता है। महाराज जी ठंडा पानी रहता होगा? नहीं, ठंडा उसमें भैया आपको जैसे समय पे जाओगे वैसा पानी मिलेगा। हाँ, ये भी हमने अपनी गंगा मंदाकिनी भैया जी का अनुभव लिया है जी। जितने आप सुबह निकलोगे, जितने सुबह 4 बजे या 5 बजे नहाओगे, उसमें आपको गर्म पानी मिलेगा जी। और ये जैसे आप धूप निकल आती है, हाँ हाँ। सुबह का समय आता है, जैसे जब नहाओगे तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी हो जाता है। महाराज जी आपकी कुटिया चारों तरफ से खुली है तो बंदर परेशान नहीं करते इसमें? करते हैं, वो भी करते रहते हैं। तो महाराज जी आपकी सामग्री बच जाती है? बच जाती है, कभी कभी ले जाते हैं, हम ध्यान से भूल जाते हैं तो ले जाते हैं। कहाँ रखते हैं महाराज जी सामग्री अपनी? हमारी सामग्री ये है। अच्छा, यहाँ बोरी के नीचे जमीन में रखी रहती है? जमीन में रखे रहते हैं। ये डब्बा है, हाँ, इसी डब्बे के अंदर अपना पैक कर देते हैं। जी देखो। हाँ हाँ, ठीक महाराज जी। तो बंदर फिर इससे बच जाते हैं? बच जाते हैं इससे। महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? जंगल में रहते हैं तो वे तो आएंगे जी। माता का किनारा है तो रात को जल पीने भी आते हैं जानवर। जी। आते रहते हैं, छोटे तो फिरते रहते हैं। जी। यहीं फिरते रहते हैं, हमारे बगल में ही फिरते रहते हैं। यहाँ फिरते रहते हैं, इधर से निकलेंगे जब तो यहाँ से फिरते रहेंगे। यहाँ सब कहीं मैदान में फिरते रहते हैं, जैसे हिरण है, जंगली सुअर है, ये फिरते रहते हैं। महाराज जी वहाँ से क्या तू लेकर आया,
और यहाँ से क्या ले जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इसीलिए अरे भजन करो, अरे भजन करे, भगवान का बंदे, आखिर तो मिटे जाएगा, आएगा बुलावा यमराजा का, आएगा बुलावा यमराजा का, कोई साथ ना जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। भजन करो, भगवान का बंदे, आखिर तो मिटे जाएगा, आएगा बुलावा यमराजा का, कोई साथ ना जाएगा, कोई साथ ना जाएगा। कि भूमि परते भा डाबर पानी, और जिन जीव हैं माया लपेटानी। जैसे आपने कहा ना कि जीव कैसे माया छुटकारा पाएगा। और धरती में पानी गिरने से जहाँ तहाँ भर जाता है तो वो गंदा पानी हो जाता है जी। ऐसे है जीव, जैसे जिम माया लपटानी, जिम जीव है माया लपटानी। तो जैसे जन्म हुआ तो जो कहाँ कहाँ की जो आवाज़ कहता है तो वो भगवान जी की माया में ही लपट जाता है। कहाँ कहाँ में वो वचन जो देता है वो उसको नहीं याद रहता है कि मैं क्या वचन दे आया था भगवान को, वो भूल जाता है मेरे भाई। कहाँ कहाँ की आवाज़ में वो जो पैसा होता है वो माया की लपटी में लपट जाता है वो। अभी तो यार महाराज जी धूना में कौन सी माया गाड़ी है? इसमें भैया हमारी ये कि यही हमारे अगिन देव माया है, अगिन देव माया जी। यही हमारा आधार है। इसी के आधार से हम यहाँ जंगल में देख रहे हैं कि चारों तरफ खुला एरिया है जी। कहीं से भी आ सकते हैं, जंगल के जानवर आ सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन सब हमारे हनुमान जी महाराज जी रक्षक हैं। कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर के अंदर राम दुलारे हैं वे, तो सदा ही रक्षक करते हुए हमारे अगन देव का हमें सहारा है। बढ़िया आराम से बैठ जाते हैं, धुन लगा के जय श्री राम, आराम से बैठे बैठे आनंद करते हैं। ये मनुष्य के लिए कैसा कल्याण होगा इस मनुष्य का। ये मनुष्य आया है, इस शरीर हमें जो मनुष्य को मिला है, हमें आप कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जह पर लोक सवारा। ध्यान देते जाना। सो परंत दुख पावें, सिर धुन धुन पछताए, ईश्वर कर्म है काल है मिथ्या दोष लगाए। हमने कह रामचरितमानस में ग्रंथ में लिखा है। तो ये मेरा आप भी जानते हो भैया कि बड़े भाग से हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा ये शरीर भाग है हमारे मनुष्य शरीर, तो अब इसका कल्याण कैसे होगा ये मनुष्य का? तभी कल्याण होगा जब कहा गया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराया हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। किसी के संग में बने तो अच्छा कर दो, धर्म कर दो, और पराई आत्मा दुखाने के समान इसके से बता रहा है कोई पाप नहीं है। क्योंकि उसमें कहा रामायण में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगमान होता है पाप, अगमान होता है पाप। तो इसीलिए दुख आत्मा से अगर किसी को देते हो तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है, और किसी को सुख दोगे तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। तो मनुष्य का एक यही कर्तव्य बनता है कि जितना बने
कहा गया कि एक छोटा सा एक ही कड़ी चौकड़ी सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। जी। अरे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे मत करे मत रहना। तो मेरा कहना है कि किसी के संग में अगर आप अच्छा ना कर सको तो मेरे भैया हमें आपको सदा ये ध्यान देना कि हमारे आत्मा से किसी दूसरी की आत्मा को दुख न पहुँचे। यही एक हमारा कल्याण है। इसी में हमें आपको सज्जन लोग सभी लोग, जब हम किसी की आत्मा में दुखाएंगे तो हमें आप लोग सब लोग अच्छा कहोगे, अब सब लोग अच्छा कहेंगे, और जैसा हम आचार विचार बनाएंगे अपना, हमें लोग वैसा ही संसार कहेगा। तो ये अपने ऊपर है भैया, मनुष्य के ही हाथ में है सब कुछ। भगवान ने अपना इतना सुंदर शरीर दे दिया है, और गाड़ी का भी एक्सीडेंट, वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं कि वो गेरियर क्या घुमाने वाले पकड़ते हैं, जो घुमाते हैं जो पकड़ के वो गाड़ी का स्टैंड है, स्टेयरिंग। हाँ, तो उसको वो आपको मतलब दे दिया भगवान ने, मनुष्य को दे दिया है जी। कि अब लो इसको तू चला, अब तू चाहे एक्सीडेंट कर ले और चाहे बचा के निकाल ले। तो मतलब ये कहने के इसमें आना आ दिया है आपको कि ये आप गाड़ी आपको दे दिया भगवान ने, चलाना तो हमें आपको कुछ पड़ेगा। कृपा भगवान की होगी, बिना कृपा के उनकी नहीं होती है, लेकिन वो चलवाएंगे हमारी आपके द्वारा, तो चलाना हमें आपको पड़ेगा वो। तो इसीलिए इसी में हमारा आपको मन